धन्यवाद आप सभी का। दोस्त, मैं अपने बातों की शुरुआत करूं उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस हॉल में AWPL के ज्वाइनर कितने बैठे हुए हैं। काफी हैं पूरे दुनिया पे राज करने के लिए, काफी हैं। और कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं, जो AWPL को ज्वाइन नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग हैं। हमारे जितने भी ज्वाइन पर्सन है दोस्त, हमारे नए मेहमानों के लिए जोरदार ताली, जोरदार। थैंक यू दोस्त। 5 मिनट का मौका मिला है तो मैं बातों को कुछ रखूं आपके सामने। उससे पहले इस दुनिया की सबसे पवित्र संस्था, मैं पवित्र क्यों बोल रहा हूं आपको बताऊंगा। दुनिया की सबसे पवित्र संस्था, सबसे पावरफुल संस्था के रचयिता डॉक्टर संजीव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। पवित्र क्यों मालूम है? आप लोग जब इस हॉल में थे तो मैडम ने कॉल किया होगा न्यूली रॉयल डायमंड। तो न्यूली रॉयल डायमंड हमारे बने कृष्ण सर। तो रॉयल डायमंड की जो बोनस की चेक होती है, लेवल की, वो चेक होती है 59 लाख रुपए का। अभी 59 लाख रुपए की चेक किसके खाते में जाएगी? किसके खाते में? जिसके नाम से आईडी है। लेकिन पूरे देश में मैं दावे के साथ बोलता हूं साहब, कम से कम 10,000 जगहों पे सर के कामयाबी की खुशी में लोगों ने पार्टी करी, लोगों ने केक काटा। इससे दुनिया की सबसे पवित्र संस्था कोई है तो उसका नाम है दोस्त AWPL। और कहते हैं दोस्त, संस्था कितनी भी अच्छी मिल जाए, स्कूल कितना भी अच्छा मिल जाए, लेकिन अगर उसको हमारे को ज्ञान देने वाले गुरु, हमारे को डायरेक्शन देने वाले गुरु अगर पावरफुल ना हो तो हर एक बच्चे का कैरियर खराब हो जाता है। यस या नो? तो हम लोग दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि मैं दुनिया का इकलौता सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल मेंटरशिप, सबसे पावरफुल गुरु आज मेरे पास हैं, जिनमें नाम आता है कंपनी के टॉप अचीवर श्री महिपाल गुरु जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली होनी चाहिए। सॉरी, अगेन हाथ खड़ा करवा रहा हूं। ज्वाइनर कितने हैं यार? ये AWPL की ताली नहीं है। AWPL की ताली नहीं है। थैंक यू। AWPL के प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है कि AWPL जैसा दमदार कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं कि AWPL जैसे दमदार फाइटर भी दुनिया में नहीं है। वही हैं आप लोग। थैंक यू। कम से कम यार ज्वाइनर तालियां बजाओ, जो नए हैं अपने आप ताली बजाएंगे। यस या नो? थैंक यू। सेकेंड नंबर कंपनी के सेकेंड टॉप अचीवर, जो आज दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर के नाम पे जाने जाते हैं, वो कोई और नहीं, हम सभी के रोल मॉडल मिस्टर शिव कुमार सर के लिए जोरदार तालियां चाहिए। जोरदार। थैंक यू। बात करूं, आज से तकरीबन 4.5 साल पहले एक व्यक्ति मेरे को 2 फरवरी 2019 को मिलते हैं। 2 फरवरी 2019 को दोस्त एक व्यक्ति मिलते हैं अनजान, और जिस दिन से उनसे मिला हूं ना, मैंने मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर उनके कदमों में सौंप दिया। मेरे दोस्त, वो कोई और नहीं, मेरे मसीहा, मेरे भगवान, मेरी जिंदगी, वो कोई और नहीं, हमारे महागुरु जी श्री नसीब खान सर। खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए। खड़े होकर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू मेरे दोस्त। अभी आपने, मुझे नहीं पता यहां चुभी या नहीं चुभी, मुझे नहीं पता यहां आग लगी या नहीं लगी, लेकिन मेरे दोस्त, अभी मैं जब कृष्ण सर की एंट्री देख रहा था ना, अभी भी मेरे को लगी कि यार 27-28 साल की उम्र में अगर ऐसी जिंदगी है, हे भगवान हमें पहले क्यों मौका नहीं दिया? हम तो भाई लेट कर गए। अरे जितने नौजवान हैं उनके तो साहब इधर आग लग जानी चाहिए सर की एंट्री देख के, कि अगर सर कर सकते हैं, सर की जिंदगी ऐसी हो सकती है, तो हम भी करके दिखाएंगे। एक जोरदार तालियां कृष्ण सर के लिए दो, जोरदार। थैंक यू। और मेरे दोस्त,
अब बारी है उस शख्सियत के बारे में मैं बताऊं आपको। एक अनजान आदमी 31 जनवरी 2019 को कॉल करते हैं। अनजान, कभी देखा नहीं हूं, यहां जानकारों ने बुलाया है, फिर भी भाई साहब बैठे नहीं जा रहे, अपनी चेयर पे बैठे नहीं रह पा रहे। एक अनजान आदमी 31 जनवरी 2019 को कॉल करते हैं और बोलते हैं तेज बहादुर जी कहाँ हो। मैं बोला सर मैं तो छुट्टी आया हूं सेना से। बोले सर एक काम कर सकते हो, आप जयपुर आ सकते हो क्या। बोला सर कोई खास काम। बोले सर आइए, बहुत खास काम है। और मेरा दिल नहीं था कि मैं जाऊं, लेकिन कहते हैं मेरा दोस्त जिंदगी में अच्छा होना था, दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी गुरुजी की बात मान के मैं चला गया। एक अनजान आदमी ने साहब 31 जनवरी को कॉल किए और जब मैं वहां गया जयपुर, ऐसा ही शो जैसा आप शो देख रहे हैं, ऐसे ही शो में 2 फरवरी 2019 को जयपुर के अंदर मुझे बैठा दिया। 2 फरवरी 2019 को ऐसे ही शो में सर ने मुझे बैठा दिया। मुझे नहीं पता कि आपको क्या लगा, आपको इधर चुभी नहीं चुभी, आग लगा नहीं लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस हॉल में सुबह 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे हाथ में आधा लीटर की बोतल की पानी लेके उस हॉल में सुबह 9:30 बजे मैं बैठा था। ना मैंने ब्रेकफास्ट किया था, ना मैंने लंच किया, ना मैंने रात के खाने के लिए जगह। सब लगातार वहां बैठे हुए ना 9:30 से लेके शाम को तकरीबन 7, 7:30 बजे प्रोग्राम खत्म हुआ था। जिस चेयर पे मैं बैठा था उसी चेयर से जब प्रोग्राम खत्म हुआ था तब उठा था, उसी चेयर से जिस चेयर पे मैं बैठा था। और जब जब लोगों के मान सम्मान के लिए मेरे दोस्त एंट्री हो रही थी ना, जब जब एंट्री हो रही थी ना, मैं अपनी चेयर पे बैठ के सिर्फ रोया था। मेरी आंखों से आंसू आ रहा था कि अगर जिंदगी में ऐसा मान सम्मान एक इंसान को मिलता है तो मैं मेरी मैया का दूध नहीं पिया अगर ऐसा मान सम्मान लेकर नहीं दिखाया तो। उस कुर्सी पर बैठ के कसम खाया था। और मेरे दोस्त उस कुर्सी पे कसम खाया, बाहर निकला, गुरुजी से बोला गुरुजी प्लान दिखाइए, प्लान क्या है। वही कार में बैठा के गुरुजी ने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद एक ही चीज बोला कि तेज सर शुरुआत करिए, तेज से शुरुआत करिए, आपकी कामयाबी के लिए जान लगा देंगे। और मेरे दोस्त जब इस बिजनेस में आया था ना, जब इस बिजनेस में आया था तो एक कर्जे की लाइफ चल रही थी, किराए की मकान की लाइफ चल रही थी। शौक में फोर्ड पीगो कार तो खरीद लिया था, शौक से फोर्ड पीगो कार तो खरीद लिया था, लेकिन चलाने का औकात नहीं था। 2014 में कार खरीदा था, 2019 तक मात्र 12,000 किलोमीटर चलाया था। कितना? सिर्फ 12,000 किलोमीटर 2014 से लेकर 2019 तक। सर ने बोला सर आप विश्वास करिए, स्टार्ट करिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और वो विश्वास दिलाने वाले कोई और नहीं, मैं बोलता हूं मेरे दोस्त, मेरे जिंदगी में एक इंसान के रूप में भगवान डायरेक्ट आए थे। मैं आज बोलता हूं कि अगर मैं अपनी चमड़ी उतरवा के सर के पैरों में जूती पहना दूं तो मेरे दोस्त इतना सा भी उनका, कहते हैं ना कि इतना सा भी एहसान कम नहीं होगा कि एक कर्जे की जिंदगी को, एक मोटरसाइकिल की जिंदगी को मात्र 27 महीनों के अंदर साहब टॉप मॉडल ऑडी A4 में लाकर रख दिया था, टॉप मॉडल ऑडी A4 में। और वो कोई और नहीं, हमारे बीच में बैठे हैं। जितने लोग आप लोग बैठे हो मेरे दोस्त, इस बिजनेस को करना या नहीं करना, लेकिन ये हमारे 3 महागुरु जी लोग बैठे हैं, उनको सुन के जरूर जाना। मैंने आज से 4.5 साल पहले सुना था, 4.5 साल पहले सुना था, और उसे सुनने का नतीजा मेरे दोस्त कि आज तक रुका रहा। मुझे नहीं पता आपको क्या फीलिंग हो रही है, लेकिन आज जब सवेरे मैं मेरे घर से निकला, आज मेरी जिंदगी का वो दिन है मेरे दोस्त। मैं एक ही चीज बोलता हूं कि अगर कोई अपनी मां की कोख से पैदा हुआ है ना, तो हर औलाद को एक काम करना चाहिए जो आज मैंने किया है। जब मैं घर से निकला ना मेरे दोस्त, मैंने मेरे माताजी, मेरे पिताजी को अपनी उस कार में बैठा के लाया जो इस वक्त मेरे तहसील की सबसे महंगी कार है, सबसे महंगी कार है। उस कार में बैठा के लाया, बैठे हुए आज मेरे माता पिताजी यहीं पे बैठे हुए।
मेरे दोस्त बचपन में लोगों ने हाथों से साइकिल छीन लिए, 4-4 किलोमीटर मेरे दोस्त हवाई चप्पल पहन के पैदल जाके पढ़ाई किया। बैठे माँ बाप, अरे आपको क्या फीलिंग आ रही मुझे नहीं पता साहब, लेकिन जब इस हॉल के अंदर मेरे माँ बाप को ओडी से उतार के मैंने इंटर किया है ना, मैं एक ही चीज बोलता हूं मेरे दोस्त कि औलाद अगर हो तो कम से कम इतना करके जरूर जाए कि यार माँ बाप को जीवन में एक बार प्राउड करने का मौका मिले। एक बार तो मौका जरूर मिले, एक बार मौका जरूर मिलना चाहिए। तब 19 साल मैंने इंडियन आर्मी में जॉब किया और फुल टाइम इस बिजनेस में आया था। ऑन द स्पॉट नौकरी को क्विट करने के बाद 73,000 की जॉब को क्विट करके यहां आया था। लोगों ने बोला था बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, रोड पे आ जाओगे, भीख मांगोगे, और सिर्फ दुनिया ने नहीं मेरे दोस्त याद रखना, जब आपके ऊपर दिक्कतें होती है ना तो आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं। दुनिया ने नहीं, हमारे अपनों ने भी मेरे को फोन लगाना बंद कर दिया था, ये हाल चाल लेना बंद कर दिया था कि तू कैसे है। लेकिन हर दिन अगर रात को 12 बजे से ही अगर किसी शख्स का कॉल आता था तो मेरे भगवान, मेरे मेंटर श्री महेंद्र सर है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। कोई नहीं पूछता था। तो मेरे दोस्त अगर यहां आए हो तो इनको सुन के जरूर जाना। मैं ये दावे के साथ बोलता हूं मेरे भाई, आपके सामने हूं। पूरी जिंदगी पिताजी ने सब्जी बेची है। मेरे घर में जब पहली नई साइकिल आई थी ना, तो नई साइकिल तब आई थी जब मेरे भैया की शादी हुई थी। मेरे भैया की शादी में नई साइकिल आई थी और वो भी 3 या 4 दिन बाद चोरी हो गई। उसको भी हम लोगों ने चला नहीं पाया। यहाँ इस हॉल में मेरे साले साहब बैठे हुए हैं, नाम लेके बोल रहा हूं, बोलने में कोई परहेज नहीं है, बैठे हुए हैं। मैं आर्मी में था, एक फौजी आदमी से शादी करने के लिए आए थे अपनी बहन का। उसके बावजूद भी जब मेरे बड़े भैया ने बोला था कि भाई लड़का फौज में है, एक मोटरसाइकिल दे दो, तो पापा की औकात तो आपको पता है, सब्जी बेचने वाले की क्या औकात होगी। एक पुरानी साइकिल से दिवाली हो, दशहरा हो, कोई भी दिन हो, 365 दिन, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, साहब ठंड हो, हर दिन सिर्फ सब्जी बेचा इन्होंने। दिवाली के दिन भी बेचा है। मैंने मेरी लाइफ में पिताजी को कभी बीमार होते हुए नहीं देखा। क्यों मालूम है? क्योंकि बच्चों के पेट का सवाल था, उनके जिंदगी का सवाल था। एक बाप बीमार कैसे हो सकता है जब उसके बच्चे भूखे सोएंगे? बीमार नहीं हो सकता। जब भैया ने बोला था, ताली मत बजाइए साहब, ताली बजाएंगे गुरुजी के लिए, ताली बजा कर रखिए, मैं ताली के लायक नहीं हूं गुरुजी लोगों के लिए। ये भाई साहब आए थे अपने चाचा जी को लेकर, इनके चाचा मालिक थे। सब कुछ तय हो गया, लड़का फौज में है वो भी तय हो गया। लेकिन जैसे मेरे बड़े भैया ने बोला एक मोटरसाइकिल दे दो, इनके चाचा जी ने बोला था जिसके घर में साइकिल खड़ी करने की जगह ना हो उसको मोटरसाइकिल क्यों दिया जाए। और मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली साहब, शादी में मोटरसाइकिल नहीं मिली। लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, ये मेरे गुरुजी लोगों का शुक्र है कि मेरे सास ससुर जिंदा है, जिसने बात बोली थी वो भी जिंदा है। और मोटरसाइकिल नहीं दी गई थी साहब, हम ओडी वाले हैं तो मोटरसाइकिल करना क्या, करना क्या, करना क्या। अरे बैठाना था तो 4 छल्ले में, काश मोटरसाइकिल दे देते तो आग नहीं लगती। चला उसी दिन आग लगी थी कि अगर जिंदगी में मौका मिला, अगर ऊपर वाले ने अवसर दिया, मैं वैष्णो देवी भी गया, अमरनाथ भी गया फौज की ड्यूटी में, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं मांगा कि भगवान मुझे अमीर बना दो। मैंने एक ही चीज मांगा कि अगर जन्म गरीब घर में दियो प्रभु, तो साला मरने से पहले एक मौका देना। मां कसम, साला अमीरी दिखा देंगे कि अमीरी क्या होती है, अमीरी दिखा देंगे क्या होती है। बस एक मौका देना, बस एक मौका देना। और वो मौका भाई साहब 2 फरवरी 2019 को मिला। और अभी तो साहब ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो कहते हैं साहब, अभी तो इस परिंदे की उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान बाकी है। अभी तो सिर्फ चलना शुरू किया। अभी तो साहब समुंदर से एक मुट्ठी पानी निकाले हम लोग, एक लोटा पानी निकाले समुंदर से। स्लीपियस तो वो समुंदर है कि साहब समुंदर से अपने खानदान में
भाई साहब वो पाइपलाइन लगा के जाएंगे कि आने वाली 10 पीढ़ियां हमारी मेहनत का मजा लेगी, हमारी मेहनत का मजा लेगी 10 पीढ़ियां कम से कम। तो मेरे दोस्त, अगर यहां आओ तो अपनी चेयर पे बैठे रहो और लास्ट में नसीब खान गुरुजी को सुन के जरूर जाना। मैं सुन के गया था, आज मुझे नहीं पता कि आपको क्या फीलिंग हो रही होगी, भगवान कसम मैं बयान नहीं कर सकता यार। जब पहली बार, मुझे लगता है जिंदगी में पहली बार, मेरे माता पिताजी गाड़ी से उतर के कैमरे के बीच और ढोल नगाड़े के बीच यहाँ आके बैठे हैं, इससे बड़ा दिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं, इससे बड़ा दिन मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप यहाँ बने रहें और गुरुजी लोगों को सुनते रहें। मेरे दोस्त, हमने फैसला लिया, हमारी जिंदगी बदल गई और आज इस मंच से यह वादा करता हूं कि राकेश मिश्रा सर ने जैसे बताया कि मैंने मेरी नौकरी छोड़ के विश्वास पे आया था तेज बहादुर सर के, इस मंच से मेरे माँ बाप यहां बैठे हुए जिसने जन्म दिया साहब, जिनका खून मेरी रगों में बहता है, जिस माँ का दूध मेरी रगों में खून बन के बहता है, वो सामने बैठे हैं। इस मंच से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप लोग सिर्फ शुरुआत करिए, आप लोग जिसने बुलाया उसके साथ मिलकर खाली शुरुआत करना, लास्ट में गुरुजी को सुन के जाना, साहब जान लगा देंगे आप लोगों की कामयाबी के लिए। शरीर में बह रहे खून का एक कतरा आप लोगों की कामयाबी के लिए बहा देंगे साहब, एक एक कतरा बहा देंगे। सुन के जाना गुरुजी को, मौका नहीं है, बात बहुत कुछ करना था साहब लेकिन वक्त नहीं है। बस इतने बताऊंगा कि जिंदगी में इंसान के जन्म में आए हैं ना, तो एक काम ऐसा करके जरूर जाना। लोग मुझे बोलते हैं कि आपको लोभ है, आप पैसों के लालची हो। अरे सर, पैसा किसके लिए चाहिए? पैसा, रोटी, जो अमीर है वो भी साहब रोटी खाते, कोई सोना चांदी नहीं चबाते। आज हमारे गुरुजी लोग, हम लोगों का एक ही मकसद है यार कि ऊपर वाले ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, कम से कम इस दुनिया से जाने से पहले लाखों लोगों की जिंदगी बदल के जरूर जाएं। यही मकसद आज यहाँ पे काम करवा रहा है। अपनी बातों के यहीं पे विराम देता हूं दोस्त, और लास्ट में गुरुजी को सुन के जरूर जाना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।